everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। बस ये शाम का टाइम है और आ गई थी बाज़ार, कुछ थोड़ी सी सब्जियाँ खरीदी। टमाटर तो बिल्कुल नहीं थे घर में, तो वो और कुछ फ्रूट्स ख़रीदे मैंने, और फ्रूट्स भी नहीं थे बिल्कुल भी। तो यहाँ आ गई थी वापस, एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी पब्लिक है ना बाज़ार में कि चलना मुश्किल है बिल्कुल भी। तो यहाँ फ्रूट्स तो अच्छे खासे मैंने ले लिए हैं, एंड सब्जी के नाम पे जस्ट मैंने नींबू, टमाटर एंड थोड़ा सा धनिया ही ले लिया था। और ये परेशान है एस्ट्रो कि मैं क्या लेकर आई हूँ, तो बस इसको तो यही है। और बनाना पसंद करता है तो इसको हम रोज़ थोड़ा थोड़ा देते हैं, बट मुडियल है, खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज़ दूसरे दिन भूल जाता है कि इसी बनाना को मैंने बहुत मन से खाया था। तो बस उसके बाद में सारा सामान लगा दिया। फ्रूट्स अभी ठीक से मैंने लगाए नहीं है फ्रिज में, जस्ट मैंने पॉलीथीन को थोड़ा बांध के रख दिया है, सुबह लगाऊंगी। यहाँ अपना चश्मा थोड़ा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बिना चश्मा के मोबाइल में काम करना एकदम मुश्किल हो जाता है। आईसाइट काफ़ी पहले से कमज़ोर हो गई है। और यहाँ थोड़ा सा बस अपना मी टाइम मैंने थोड़ा स्पेंड किया है, क्योंकि सुबह से क्या होता है ना कि उठ जाओ और कैसे सुबह से रात हो जाती है, घर संभालते संभालते काम करते करते अगर 15-20 मिनट थोड़ा लेटने को मिल गया दोपहर में तो बहुत समझो, अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलता टाइम। उसके बाद डिनर करके सो गए थे हम लोग, एंड ये है मॉर्निंग का टाइम। तो वेडनेसडे की मॉर्निंग है और यहाँ पे नहा ली हूँ। और आज थोड़ी सी लेट नहाई हूँ, पता नहीं क्यों, बॉडी पेन काफ़ी हो रहा था मुझे, पैरों में एक्चुअली दर्द हो रहा था मुझे। तो मैं उठ तो गई थी सुबह सारा काम करके, और आधा पौन घंटा मैं बैठी भी रही, यानी कि लेट गई थी मैं। उसके बाद फिर नहा ली हूँ यहाँ पे, और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने से पहले जब मैं यहाँ पौधे रहते हैं ना, उनको जो खिड़की मैं खोलती हूँ तो वहाँ देखा कि फिर से मेरा एलोवेरा का जो प्लांट है वो खोद दिया है। एंड मैं सोच रही थी कि चूहा या फिर छुछुंदर करता है, बट पता चला कि वो चिड़िया करती है। तो पहले तो मैं चिड़िया के लिए चावल वगैरह जो भर के रखते हैं ना दाने, वो रखा करती थी, बट ये लोग क्या है कि बालकनी में खिड़की में आके खाते नहीं थे। तो अब मुझे पता चल गया है कि भाई चिड़िया आती है और वही प्लांट्स को खोद रही है, तो मैं उसके लिए रख दूँगी। ये देखिए, यहाँ मैं इतनी देर यही देख रही हूँ कि बताओ अभी नए प्लांट लगाए हैं। ये देखिए, ये 2 छोटे छोटे जो एलोवेरा के ये पूरे तोड़ के नीचे गिरा दिए हैं, ये देखिए खोद दिया है पूरा। और ये 2 पूरे निकाल दिए हैं एलोवेरा के, और इतनी सारी मट्टी खाद वगैरह सारा डलवा के लाई थी, तो ये मतलब बेकार काम हो गया एकदम। तो बस यहाँ पर उसके बाद में पिंचिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि जो मैं तुलसी का पौधा लगवा के लाई थी, एक तो मैं रामा तुलसी लाई थी एंड एक श्यामा तुलसी। तो जब मैं लेकर आई थी तभी बहुत सारी मंजरी निकली हुई थी प्लांट में। तो ठीक है, मैंने सोचा कि घर पे ले जाके और इसको कट कर दूंगी। जब भी मंजरी निकले तो हमेशा इसको पिंचिंग कर दीजिए, निकाल दीजिए, एंड इसमें जो भी ये बीज रहते हैं ना, निकाल के इसको पौधे में ही डाल दीजिए। एंड उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। पानी तो खैर थोड़ा बहुत हम लोग रोज़ डालते ही हैं प्लांट में। ओए, चिकन बनाया, चावल बनाया, क्या हुआ? गंदा लड़का, बदतमीज, गंदा लड़का, गंदा लड़का, बदतमीज। डंडा से पिटाई होगी एकदम। क्या बात है? चाटा मारूंगी अभी। नहाने जाने से पहले खाना बनाया था, बोला देखो चेहरा जैसे कुछ नहीं जानता है। गंदा लड़का, बदतमीज, बदतमीज। और बस पूजा करने के बाद मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली थी, एंड थोड़ा मन किया कि चलो आज थोड़ा सा एक लिपस्टिक लगाई जाए। तो यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली थी, एंड ये शेड गाइज मुझे नहीं पता है कि कौन सा है, क्योंकि काफ़ी पुरानी लिपस्टिक है। और इनके क्या है ना, शेड के वो नंबर वगैरह थोड़े मिट जाते हैं ना। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आंचल को बोलूँगी कि थोड़ा अच्छे से चेक करके मुझे बताएगी, तो मैं आपको मेंशन करूँगी। तो बस यहाँ पर एक लिपस्टिक थोड़ी सी लगा ली थी, एंड सिंदूर बिंदी तो लगा ही रहता है हमेशा, तो हो गया बस मेकअप। कभी कभी मन कर जाता है कि एक लिपस्टिक लगा लो तो लगा लेती हूँ। तो
यहाँ पर लिपस्टिक वगैरह मैंने अपनी अप्लाई करने के बाद में, और बस यहाँ दुपट्टा डाल के देख रही हूँ, बट ऐसे दुपट्टा लेके थोड़ी ना किचन में काम हो जाएगा, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बस वही अपनी स्टाइल में ओढ़ लिया है दुपट्टा, और अब मैं चली किचन में काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे छोले जो मैंने गलाए थे कल सुबह, एक्चुअली वो मुझे शाम को बनाने थे, बट शाम को हमारा खाना कुछ थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, और अभी इसको चढ़ा दे रही हूँ मैं बॉईल करने के लिए। तो जस्ट मैंने नमक ही डाला है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। थोड़ा हल्का सा ग्रेवी रखती हूँ मैं छोले में, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी, दो वो जो छोटा मग है उसके करीब मैंने पानी डाल दिया है। और ये है मेरे एस्ट्रो का फूड, पैकेट फूड। तो बहुत कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आप कौन सा फूड देते हो, तो ये रॉयल कैनन फूड है, बेस्ट फॉर डॉगीज़, बेस्ट फॉर पेट, स्पेशली फॉर डॉगीज़। तो यही हम लोग उसको स्टार्टिंग से देते हैं, एंड ये हमें डॉक्टर ने उसके लिए बताया था, एडवाइस किया था, तो इसको हम लोग रखते ही हैं। और यहाँ फ्रूट्स में ले आई थी कल रात को जो बाज़ार गई थी, तो पपीता लाई हूँ, अनार लेके आई हूँ, और एप्पल लाई हूँ, ये कठाली केला है वो लाई 6, और ये मस्क मेलन लाई हूँ, एंड मेरा फेवरेट बेल लेकर आई हूँ। तो इसका शरबत सिर्फ मैं ही पीऊँगी, मुझे पता है, और घर में कोई नहीं पीता है। और 2 अमरूद लेकर आ गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट जो एकदम अमरूद रहते वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो अमरूद जैसे ही मैं लाती हूँ तो दूसरे दिन ही थोड़ा सा हल्का सा काला नमक और ये लाल मिर्ची पाउडर लगा के खा लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने रख दिया है मस्क मेलन, एक्चुअली मैं काट के थोड़ा सा खाऊंगी, और इन लोगों को भी देखूंगी किसको चाहिए, मुझे बड़ा पसंद है मस्क मेलन, और हिंदी में बोलते हैं खरबूजा। तो बस वही थोड़ा सा ये काम अपना करके और इसको काट ले रही, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था, फिर वही है कि ठंडा फ्रूट खाऊँगी तो फिर मुझे सर्दी हो जाएगी, तो साथ के साथ ही मैंने निकाल लिया था। और ये हाफ़ अभी काट रही हूँ, तो 2-2 3-3 पीस करके हम तीनों ने ही ले लिया था, एंड बड़े मज़े का था। अच्छा एकदम लाइट मीठा तो ये रहता ही है, एंड इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट ही लगता है। तो सीज़न का फर्स्ट एकदम खरबूजा हमने कल खाया था, और बाकी जो बचा है उसको इस क्लीन फॉइल में पैक करके रख दिया है। तो इसमें रखने से क्या है कि फ्रूट्स एंड आप कुछ भी रखो तो काफ़ी एकदम फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो इसको तो घर में रखना एकदम मस्ट है आजकल, तो रख लिया था। एंड ये ग्रोसरी मंगा ली थी कल, जो दोपहर में भैया आए थे, तो वो थैला वैसा का वैसा ही रखा था, मैंने निकाल के नहीं रखा था। गर्मी में काम कर कर के हालत ख़राब, कुकिंग, क्लीनिंग, असेंबलिंग, लॉन्ड्री, तो ये सब काम जो है ना ये डेली के रहते हैं। एंड ये वीकली ग्रोसरी मंगवा ली थी, बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया एक्चुअली। थोड़े थोड़े जिन डब्बों में हैं अभी मैंने उनको ज़्यादा नहीं भरा है, तो जिसमें बिल्कुल ही जैसे नहीं था राशन, जैसे अखरोट ख़त्म हो गए थे, बादाम जो रोज़ हम गला के खाते हैं, एंड किसी चीज़ में हम डाल भी देते हैं कुकिंग वगैरह में, और ये चने ख़त्म हो गए थे, दाल वगैरह जो भी राशन ख़त्म हो गया था, तो सारा का सारा मैंने डब्बों में भर के और उनकी जगह पे उनको लगा दिया है। और उसके बाद कहीं मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। कुकिंग के नाम पे आज मैंने सिर्फ एक ही सब्ज़ी बनाई है, वो भी बिल्कुल लेस ऑयल में छोले बनाए हैं। तो डेली के फूड आइडिया में ये बहुत ही अच्छी बेहतर सब्ज़ी है, बेहतरीन सब्ज़ी बोल सकते हो आप। चावल, रोटी, पराठे किसी के भी साथ खाइए आप, एंड छोले पूड़ी का तो कॉम्बिनेशन लाजवाब लगता है। शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाले छोले आप बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और लंच में आज मैंने सिर्फ यही बनाया था, एंड बाद में आप मेरी थाली देखिएगा, बिल्कुल देसी थाली, टेम्पटिंग थाली, और जिसको देख के भूख लग जाए ऐसी वाली थाली। एक ही सब्जी है, मगर उसको किस तरीके से थाली को सजा के मैं खाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। अपने लिए तो मैं क्या ही ज़्यादा डेकोरेशन कुछ नहीं करती हूँ। तो यहाँ सारा ही सामान मैंने लगा दिया था अच्छी तरीके से। एंड हम लोग पहले काला वाला फ़िनाइल यूज़ किया करते थे, जो बोलते हैं ना कि कीड़े मकोड़े जिसमें ज़्यादा रहते हैं तो वो चले जाते हैं, बट वो एस्ट्रो के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फ्लोर वगैरह ज़मीन पूरी चाटता है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। और ये वाला लाइजॉल बोला है, तो ये 2 लीटर का यही मंगा लिया है। अब तो हमारा घर इसी से ही पूछता है, बट मैं सेफ़ साइड वो काला वाला फ़िनाइल रखती हूँ। तो यहाँ सारा ही राशन वगैरह सब कुछ मेरे लगाना हो गया है, एंड सारे पैकेट जो खाली थे वो उठा के फेंक दिए हैं, और साथ के साथ ही ये छोले भी गल गए हैं। तो बस अब इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, और वो भी शिमला मिर्ची डाल के बना रही हूँ, कैप्सिकम डाल के। बड़ी मज़े की बनती है, बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सोबर सिंपल सी है, एंड डेली के खाने में बहुत अच्छी है, आप आराम से बना सकते हो इसको। तो बस एक ही बड़ी साइज़ की शिमला मिर्ची मैंने ले ली है, एंड थोड़े हल्के से बड़े
साइज़ में ही मैंने इसको कट किया था। और 3 टमाटर निकाले थे, बट उसमें से आधा थोड़ा सा ख़राब सा निकल गया, तो 2.5 टमाटर के करीब ये ले लिए थे। तो सब्जियां सारी धोनी हो गई हैं, एंड टमाटर और थोड़ी सी मैंने 1-2 हरी मिर्ची इसमें डालना था मुझे, बट मैं भूल गई डालना, आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर टमाटर काट लिए थे और ये चॉपर में चॉप कर लूँगी मैं। और यहाँ चढ़ा दी थी कढ़ाई, एंड आप देख सकते हैं बहुत ही कम मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो गया तो 2 तेज़ पत्ता और यहाँ एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने लंबाई में कट करके डाला है। बस इसको इसी तरीके से चलाते हुए मैंने इसको भून लिया था, एंड गोल्डन ब्राउन होने के बाद सारे जो टमाटर मैंने चॉप किए थे वो डाल दिए हैं। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून छोले मसाले और अभी थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। तो बस इसको चलाते हुए अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे। जैसे कि नमक डालने से टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, एंड मसाला पूरा रेडी हो गया है। क्योंकि तेल बहुत ही कम डाला था, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि मसाला जल गया है, बट ये बिल्कुल भी नहीं जला है, वो हल्का सा चिपकता है। तो बस यहाँ मसाला होने के बाद में मैंने डाल दिए हैं छोले, और थोड़ा अच्छा ही इसमें पानी है, आप देख सकते हैं। मैं हल्का सा ग्रेवी इसमें बनाती ही हूँ, क्योंकि छोले चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस चला के साथ ही जो एक शिमला मिर्ची काटी थी वो मैंने डाल दी है यहाँ पर। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, क्योंकि शिमला मिर्ची एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी पक जाती है। एंड ये स्टेप बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कूट के इसमें डाला है, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो एक साइड में मैंने थोड़ा स्लो गैस पर छोले को रखा हुआ है, एंड फटाफट बना रही हूँ रोटियाँ, और चावल इससे पहले मैं बना चुकी हूँ। तो बस आज का मेरा खाना यही था। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात आपको बताऊँ, मेरा जो आम का अचार है ना, वो खाने लायक हो गया है धूप में रख के। बट अचार का वही है कि आप जितना ज़्यादा उसको धूप में रखेंगे, पुराना अचार भी जैसे जो थोड़ा सूख जाता है और तेल दिखाई नहीं देता है, तो उसमें तेल को गर्म करके ठंडा करके डाल दीजिए, एंड दोबारा से उसको धूप में रख दीजिए। तो धूप में अचार को रखने से अचार में एक जान सी आ जाती है, तो उसको तो जितना धूप में रखो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। फ़िलहाल अभी भी मैं कुछ दिन उसको रखूँगी धूप में। और यहाँ बना ली थी फटाफट रोटियाँ, एंड उसके बाद आज आपको किचन में प्लेटिंग करके नहीं दिखाऊंगी। आज मैं डायरेक्ट ही बैठ गई थी खाना खाने के लिए इन लोगों को खिला के। तो बस अब मैं आपको रूम में ही मिलूँगी अपनी थाली के साथ। एंड जब तक रोटियां बना रही थी तो रोटी भी वहाँ बन के रेडी हो गई है, और यहाँ ढक्कन खोल के देखा है मैंने, छोले भी रेडी हैं। तो तेज़ पत्ता निकाल दिया है, एंड ½ टीस्पून के करीब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ छोले मसाले, और उसके साथ ही कसूरी मेथी। तो ये ऑप्शनल नहीं है, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ छोले और शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बन के पूरी रेडी है। बस इसको 2 मिनट के लिए और स्लो गैस पर छोड़ेंगे। आज की मेरी प्लेटिंग आपको यहाँ दिखाऊंगी रूम में। इतना थक गई मैं, और फिर मैंने आंचल को बोला, उसने खाना दिया मुझे। ये है मेरी आज की प्लेट, रोटी, छोले और शिमला मिर्ची की सब्जी, चावल, प्याज, और सबसे मेन चीज़ मेरा आम का अचार तैयार हो गया है, देख लीजिए। तो ये ले लिया है। तो ये है मेरी आज की प्लेट। एक तो आज बड़ा ही बॉडी पेन फील हो रहा था, स्पेशली पैरों में दर्द, और ऊपर से फिर इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि वो वाले रूम की तो मैंने आके दूसरे दिन ही बेडशीट चेंज कर दी थी, तो ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं। और अभी यहाँ की बेडशीट चेंज करनी है, तो वही फिर मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, और इनके साथ में यहाँ इस रूम की थोड़ा अच्छा से झाड़ा वगैरह करके, और ये जो जाले वगैरह होते हैं वो सारे, कुछ तो रहता नहीं है बट फिर भी क्लीनिंग कर ली इनके साथ में, और बेडशीट मैंने बिछा दी है।
तो ये करना, और साथ के साथ ही जो कांच वाला जो वो है स्लैब जिस पे सामान रखती हूँ वो भी पूरा क्लीन करना हो गया। फिर पूरा कबर्ड जो है लॉन्ड्री का उसको असेंबल किया, क्योंकि खोली चादर वगैरह पीछे से इन लोगों ने निकाली तो पूरा कबर्ड ही एकदम बेकार कर दिया। तो उसके बाद में इस खिड़की को तो मैं जल्दी बंद कर देती हूँ कि चलो चिड़िया जो आ रही है वो पौधा को खोद रही है, कहीं हमारा एस्ट्रो अगर चढ़ के यहाँ बैठ गया तो वो सारे पौधे के पत्ते ही खा जाएगा, तो मेरे पौधे वैसे ही बेकार हो जाने हैं। तो यहाँ काम हो जाता है तो मैं बंद कर देती हूँ खिड़की। और यहाँ चढ़ गई थी, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा तय बना के, ये आंचल की अलमारी है। और अलमारियाँ क्या है, बिल्कुल डब्बे जैसी हैं, छोटी छोटी अलमारियाँ, तो बड़ी हों तो सारा सामान अच्छे से उसको असेंबल करके रखा जा सकता है। तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ये मेरा पूरा यही है, बेडशीट वगैरह का, खोली चादर वगैरह ये सब रहती है। तो पूरा ख़राब हो गया था, मैंने आके देखा पीछे से इस तरीके से इन लोगों ने बेडशीट वगैरह निकाली के पूरा बेकार ही कर दिया। तो वही इसको संभालते संभालते आराम से 20-25 मिनट यहीं लग गए थे। तो पूरी अलमारी अच्छी तरीके से ऊपर का सेक्शन मैंने सही किया है। और उसके बाद में कहीं जाके फिर मैंने चाय वगैरह बनाई है। और यहाँ आप अब देख सकते हो कि सुबह से ये शाम हो गई, आप समझ लो। बिल्कुल भी आज दोपहर को रेस्ट बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना 10 मिनट के लिए भी लेटे हूँ, तो वो भी नहीं किया। तो चलिए लगे हाथ सारा काम तो हो ही गया है। बस थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था कि पैर दुख रहे थे ज़रा, आज वैसे दुखते नहीं हैं। और इसको तो पहले ही अच्छे से पोंछ के धूप में सुखा दिया था, और आज इसको पूरा पोंछ पाँच के अच्छे से रख रही हूँ। तो बस इसको, ये हैंडबैग भी मैंने पूरा अच्छे से पोंछ लिया था, तो इसी में बंद करके रख दिया था। और मैकेनिक को यानी कि मिस्त्री को बुलाया है, पलंग के नीचे की लकड़ी ठीक नहीं है, वो अभी तक आया नहीं है, फिर उसको फ़ोन करने हैं। तो ये सब मतलब घर गृहस्थी के काम के झमेले तो लगे ही रहते हैं, देखो अब कब आता है कब ठीक करता है। तो बस ये अपना पलंग खोल के, और सूटकेस मैंने लगा दिया था, हाइड्रोलिक है तब भी ठीक है, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि किसी के भरोसे बैठे रहो कि भाई पकड़ो पलंग खोलना है, इजीली खुल जाता है। तो इसको उठा के रख दिया था, बस टेबल ही रह गई थी, उसको भी लास्ट में पहुंच दिया था। और सुबह से हो गई, रात ही होने को आ गई, आप समझ लो। तो बस इसी तरीके से पूरा दिन निकला है आज। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी आपको दोनों ही पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।